हेलो लर्नर्स, दिस इज़ द 55th वीडियो ऑफ वीक 11। कल हमने क्या नई चीज़ सीखी थी? हमने सीखा था एडजेक्टिव एंडुंग। एडजेक्टिव एंडुंग कब कब लगता है? जब हमारे पास एक सेंटेंस है और वो एडजेक्टिव पे ख़त्म होने की बजाय नाउन पे ख़त्म हो रहा है। जैसे meine Bluse ist blau, my top is blue। अब ब्लाउ जो है वो फुल स्टॉप है उसके बाद, तो ब्लाउ के बाद कोई एंडिंग नहीं लगेगी। या फिर meine Bluse ist schön, my top is beautiful। तो शोन के बाद भी कुछ एंडिंग नहीं लगेगी, वहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैं कहती हूँ I am wearing a beautiful top, so ich trage eine schöne Bluse। यहाँ पे शोन नहीं रह जाएगा, यहाँ पर शोन हो जाएगा शोना, क्योंकि शोना के बाद आ रहा है ब्लूज़र, नाउन आ जा रहा है और नाउन का एक आर्टिकल होता है, इसीलिए एडजेक्टिव के साथ भी हमको कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन आवर आर्टिकल। कल हमने टेबल देखी थी। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड दैट टेबल बाय हार्ट, यू नो इट बाय हार्ट। मतलब रट लेनी है, कुछ कुछ चीज़ें जर्मन में सीधा रट लेनी है, फिर एक बार रट लोगे उसके बाद बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आर्टिकल्स के साथ अब हम लोगों ने जितने जितने वर्ड्स सीखते गए हैं हम लोग, उसके आर्टिकल्स भी हम लोग लर्न करते गए हैं। तो इसीलिए अब किसी भी चीज़ का आर्टिकल हमको लिखना होता है या सेंटेंस लिखना होता है तो हम बार बार थोड़ी ना डिक्शनरी खोलते हैं, अरे लैपटॉप का आर्टिकल क्या होता है, अरे बुक का आर्टिकल क्या होता है, या टेबल का आर्टिकल क्या होता है, क्योंकि हमको अब याद हैं ये सारे आर्टिकल्स। ऐसे ही अगर हमको सेंटेंसेस बनाने हैं एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव एंडुंग के साथ, तो हम बार बार थोड़ी ना टेबल जाके देख रहे हैं, अरे उस बुक में टेबल दी है, ज़रा एक बार निकालना, मेरे को एक सेंटेंस बनाना है या एक टेक्स्ट बनाना है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर बार बार देखना पड़ेगा। और मैं क्या देखती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, आजकल उन लोगों को बहुत मोबाइल की आदत पड़ गई है। तो क्या हो रहा है, दिस इज़ समथिंग दैट डिस्टर्ब्स मी ऑल्सो। क्या हो रहा है, वो लोग एकदम से वर्ड को मोबाइल में देखते हैं, इजी मेथड, और फिर मोबाइल को अंदर रख लेते हैं। अच्छा, फ्लैशर का आर्टिकल डी फ्लैशर, ठीक है, उस टाइम तो यूज़ हो गया, डी फ्लैशर उन्होंने कर दिया यूज़, लेकिन अगर मैं 2 दिन बाद उनसे पूछूं कि फ्लैशर का आर्टिकल क्या है, तो वो कहेंगे मैम 1 मिनट रुको, हम चेक करके बताते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सी एट आवर टाइम्स, जब मैंने जर्मन सीखी थी तब मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो हम लोग खूब सारे चीज़ें लिखते थे, खूब सारे नोट्स बनाते थे, और वो वाली आदत मेरी आज भी है। अगर मुझे कहीं भी नया सेंटेंस दिखता है या नए एक्सप्रेशंस दिखते हैं तो मैं उसको तुरंत लिख लेती हूँ अपनी डायरी में। तो प्लीज़ मेंटेन अ डायरी या फिर नोटबुक, जो भी आपको ठीक लगे, और उसमें हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन, हर चीज़ लिखनी है। आप तरह तरह के पेन्स ले लो, ख़रीद लो, कम से कम ब्लू रेड तो ख़रीद ही लो। रेड पेन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी एक्सेप्शंस आती हैं आप उसको रेड से अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि जब आप पेज पलट रहे हो तो आप देखो अच्छा यहाँ रेड आ रहा है, तो आपकी एकदम से नज़र पड़े, अच्छा ये रेड क्यों है, इसका मतलब ये है एक एक्सेप्शन। जर्मन में बोलते हैं डी आउसनामे, आउसनामे, एक्सेप्शन। So in deutscher Sprache gibt es viele Ausnahmen। जर्मन लैंग्वेज में कई सारे एक्सेप्शंस हैं, और वो कहाँ कहाँ आते हैं, आप लोगों ने जितना ग्रामर सीखा है उसमें उसके साथ एक्सेप्शंस भी सीखे हैं। तो वो सब रेड से लिखना है, या फिर टेक्स्ट कैसे लिखना है, स्पेशल सेंटेंसेस कौन से वाले हैं, स्पेशल वर्ब्स कौन सी वाली हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो इसको, उसको बार बार लिखो। या फिर आर्टिकल्स का तो एक पेज ही बना लो या कॉलम्स बना लो बाकायदा अपनी नोटबुक में, डेयर वाला ये है, डी वाला ये है, दास वाला ये है, और प्लूराल ये है। अब मैं जो भी नया वर्ड सीखती हूँ उसको, या तो अगर डेयर आर्टिकल है उसको मैं डेयर वाले में लिख दूँगी और साथ में उसका प्लूराल भी लिख दूँगी। और वो डायरी उठा के आपको बार बार देखनी है।
ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया और डायरी बंद करके अलमारी में रख दी या फिर बुक शेल्फ में रख दी। हर 2-3 दिन में आपको डायरी एक बार पढ़ के देखनी है कि आपने कल परसों में क्या सीखा था। अच्छा हाँ, ऐसे ही लर्न होता है। जब तक आप बार बार नहीं करोगे आपको लर्न नहीं होगा। और मोबाइल वाला शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है। कई बारी ट्रांसलेशंस भी गलत बता देते हैं। मोबाइल में कुछ ऐप्स हैं जैसे गूगल ट्रांसलेटर या ऐसे कुछ, कई बारी आपको अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन भी नहीं मिल पाती, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो आप अगर खुद से नोट्स बनाने की आदत डालोगे आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्न इससे अच्छा आप अपने पास डिक्शनरीज़ रखिए। आपको डिक्शनरी यूज़ करना भी आना चाहिए। जर्मन सीखने के लिए 2 तरह की डिक्शनरीज़ आप रख सकते हो। एक तो होती है बाइलिंगुअल डिक्शनरी जिसमें होता है जर्मन इंग्लिश, इंग्लिश जर्मन दोनों, और एक होती है मोनोलिंगुअल डिक्शनरी जिसमें सिर्फ जर्मन दिया है, यानी कि जर्मन वर्ड का जर्मन इक्विवेलेंट, जर्मन में ही उसकी एक्सप्लेनेशन, आप उसको यूज़ कीजिए पढ़ने के लिए। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल, राइट। सो वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव एंडुंगन। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको रूल याद है और आपको पूरी टेबल याद है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। सेंटेंस नंबर 1। यहाँ पर हमारे अभी भी सारे सेंटेंसेस क्लाइडुंगस्टुक से ही रिलेटेड हैं। द क्लोथ्स, अभी कपड़े तरह तरह के होते हैं। कुछ कपड़े होते हैं स्ट्राइप्ड लाइन वाले, कुछ होते हैं गेमूस्टर्ट, मतलब उसमें कुछ पैटर्न बना हुआ है। ऐसे ही डिफरेंट कलर के कपड़े होते हैं। तो उसी को लेके हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं। लेट अस सी। नुमा आइन्स, आपको क्या लगाना है? द हेडिंग इज आइन, आइना या आइनन लगाना है और फिर एडजेक्टिव एंडुंग। सो आइन, आइना, आइनन वाली कैटेगरी में आपको देखनी है एडजेक्टिव एंडुंग टेबल में क्या है। इश habe an, पहले वर्ब देखनी है। इश इज द सब्जेक्ट, haben इज द वर्ब। इश habe an, अभी कुछ प्रेपोजिशन वगैरह नहीं है इसमें, सो डायरेक्ट अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है ये। तो जो भी लग रहा है वो अक्यूजेटिव में लगेगा। क्या हमारा नाउन है? होज़र। होज़र का आर्टिकल डी होज़र। तो अब लगा दो, सिंपल है। अक्यूजेटिव देखना है हमको आइना में, आइन, आइना, आइनन में और फेमिनिन में। सो इश habe eine karierte Bluse und eine lange weiße Hose an। सो ब्लूज़र का आर्टिकल भी डी ब्लूज़र होता है और होज़र का आर्टिकल भी डी होज़र है। सो ब्लूज़र के पहले जो एडजेक्टिव आए हैं उसमें भी आइना, कारियर्ट, और होज़र के आगे भी जो एडजेक्टिव आए हैं उसमें भी ई, लांगर, वाइसर, राइट। टेबल से मैच करो, मैच हो रहा है कि नहीं। ओके, नुमर 2। एयर थ्रैक्ट, पहले हमारे पास है पुलोवर जो कि है डेयर पुलोवर। जीन्स होज़र इज अगेन डी, दिस इज लाइक अ कॉम्पोजिटा, 2 words टुगेदर। सो एयर थ्रैक्ट, अगेन इट विल बी अक्यूजेटिव, डेयर पुलोवर है। सो einen schwarzen bunten Pullover und eine graue einfarbige Jeanshose, jeans pant. So he is wearing a black colorful pullover. Pullover is like pullover, sweater. उसने ब्लैक रंग का कलरफुल, थोड़ा उस पर कलरफुल पैटर्न है, पुलोवर पहना है और एक ग्रे कलर की सिंगल कलर्ड जीन्स पहनी है, मतलब वो पूरी जीन्स ग्रे कलर की है। आइन फार्बिश मतलब उसमें एक ही कलर है। द्राई, du trägst, क्लाइड का आर्टिकल das Kleid, du trägst ein kurzes gestreiftes Kleid und blaue Ballerinas.
You are wearing a short striped dress. शॉर्ट ड्रेस और स्ट्राइप्ड जिस पे लाइनें लाइनें होती हैं, स्ट्राइप्ड, गेस्ट्राइफ्ड. सो das Kleid है इसीलिए आइन के साथ es. और बैलेरिनास इज प्लूरल. सो आइन आइन आइनन कुछ नहीं लगेगा, सीधा एडजेक्टिव के साथ ई प्लूरल में. ब्लाउअर, बैलेरिनास. बैलेरिनास आर लाइक बेलीज. फियर, सी हाट कॉस्ट्यूम का आर्टिकल das. सी hat ein hellfarbiges Kostüm und weiße Turnschuhe an. Yeah. So she is wearing, anhaben is the verb, it's like same like tragen. She is wearing a hellfarbiges. Hellfarbish, a light colored. Einfarbiges एक ही कलर का है जो पूरा उसका कॉस्ट्यूम है, बट लाइट कलर्ड है. Und weiße Turnschuhe. Turnschuhe is like sport shoes, जिसको Turnschuhe, sneakers ना, उनको बोलते हैं Turnschuhe. 5. Wir tragen Badehose, bathing suit, उसका आर्टिकल होता है die. Wir tragen eine kurze karierte Badehose und gelbe Flip-Flops. हम लोगों ने पहना है एक छोटा चेक्ड बेदिंग सूट, चेक पैटर्न है जिसमें, वो वाला कारियट बोलते हैं उसको, उसके साथ एंडिंग लग गई, एडजेक्टिव एंडिंग, कारियट. और गेल्ब फ्लिप फ्लॉप्स. फ्लिप फ्लॉप्स इट्स प्लूरल, जैसे चप्पलें, फ्लिप फ्लॉप्स. ओके. 6. Sie tragen rote einfarbige Leggings. You are wearing red single colored leggings. Leggings is again plural, so ein, eine, einen कुछ नहीं लगेगा. Then ich trage eine gestreifte Mütze. I'm wearing a striped cap या hat. और क्या क्या पहना है मैंने? Eine gelbe karierte Winterjacke. एक पीले रंग की चेक्ड पैटर्न में मैंने विंटर जैकेट पहनी है. और क्या क्या पहना है? Einen rosa gestrickten Schal. एक पिंक कलर की शॉल पहनी है जो कि निटेड है, वुलन या निटेड है. Und eine lange Hose. सो बहुत कुछ पहना है, लगता है बहुत ठंड है. सो ऐसे ही आपका सेंटेंस भी बहुत लंबा और बहुत दूर तक जा सकता है अगर आपने बहुत सारी चीज़ें पहनी हैं. एक बार ट्राई करके देखिएगा ऐसा ही सेंटेंस अपने लिए बनाने का. जितनी भी चीज़ें पहनी हैं आपने, सब चीज़ों के आर्टिकल तो कुछ कुछ अलग होंगे ही, तो उसको एडजेक्टिव के साथ कंबाइन करके या तो आप कलर कुछ मैच कर सकते हो उससे, या फिर आप पैटर्न बता सकते हो उसका क्या है, चेक्ड है, स्ट्राइप्ड है, पैटर्न्ड है, क्या है. वैसे ही आपको सेंटेंस बना के देखने हैं. Nummer 8. Sie hat einen gemusterten Rock und eine einfarbige grüne Bluse an. उसने एक पैटर्न, कोई पैटर्न है उसकी स्कर्ट पे, वैसी स्कर्ट पहनी है और एक सिंगल कलर्ड ग्रीन कलर का टॉप पहना है. Ihr tragt lustige bunte Kostüme. Kostüme is plural. You all are wearing funny colorful costumes. तुम लोगों ने बहुत ही फनी कॉस्ट्यूम्स पहने हैं. एंड द लास्ट सेंटेंस, du trägst einen langen gemusterten Rock und ein langes Top. Das Top होता है, टॉप इज़ टॉप जो हम जीन्स के साथ पहनते हैं, ट्राउज़र्स के साथ पहनते हैं, या तो हम ब्लूज़र बोल सकते हैं या हम टॉप बोल सकते हैं. हाँ,
So how do you find the adjective endungen? Adjective endung is not just restricted to clothes. सभी sentences में आप adjective ending को use कर सकते हो. कैसे? जैसे कि अगर आपको बोलना है I have bought a new apartment. इसका बनाओ आप I have bought a new apartment. So ich habe eine neue Wohnung gekauft. I have bought a new apartment. Ich habe eine neue Wohnung gekauft. ठीक, neue was our adjective, वो हो गया neue. अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारा न्यू अपार्टमेंट मुझे पसंद है, सो deine neue Wohnung gefällt mir. Deine neue Wohnung gefällt mir. तो ऊपर में जो था ये था अकुजाटिव eine neue Wohnung, और यहाँ पर deine neue Wohnung हो रहा है सब्जेक्ट या फिर नोमिनेटिव. ठीक, और gefällt mir मुझे पसंद आ रहा है. राइट तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस आप लोग बनाकर देखिए. कभी एडजेक्टिव एंडिंग को नॉमिनेटिव की जगह पर रखिए, सब्जेक्ट की जगह, कभी उसको अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की जगह रखिए, या कभी उसको डाटिव ऑब्जेक्ट की जगह भी रख कर देखिए. नाउ यू आर एन एक्सपर्ट. कैसे चेंजेस लाने हैं अपने सेंटेंसेस में. नाउ यू आर प्रो एट इट, यू कैन डू. एक बार और देखते हैं हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलाटिव जो हमने किया था. उसमें क्या था, आई होप यू ऑल रिमेंबर. आई विल गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, और उससे हम थोड़ा सा कुछ नया भी सीखेंगे. यहाँ पर देखो, vergleichsformen, कंपैरेटिव सुपरलाटिव इनको बोलते हैं vergleichsformen भी. जैसे क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. हाइडलबर्ग ist sehr schön. हाइडलबर्ग शहर बहुत ही सुंदर है, सिटी बहुत सुंदर है. Mannheim ist nicht so schön wie Heidelberg. अब हम दो सिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम बोलते हैं Mannheim उतनी सुंदर नहीं है जितनी हाइडलबर्ग है. सो nicht so schön wie Heidelberg. München ist viel schöner als Heidelberg. ये किसी का ओपिनियन है, तो वो जना कह रहा है कि München is a lot more beautiful than Heidelberg. And then Dresden ist am schönsten. Dresden जो है सबसे खूबसूरत शहर है. राइट तो हम देख रहे हैं ये वाला हम कर चुके हैं, schöner als कंपैरेटिव और am schönsten सुपरलाटिव. लेकिन जब हम दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं जो कि लगभग एक जैसी हैं, तो उसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जो और वी. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे हम अपने देश का लेते हैं. कश्मीर ist so schön wie die Schweiz. कश्मीर उतना ही खूबसूरत है जितना कि स्विट्ज़रलैंड. सो और वी, इसमें हमको एक चीज़ बेहतर नहीं लग रही दूसरी से, या फिर अगर एकदम सेम टू सेम उतना ही सुंदर है तब हम इसको बोल सकते हैं कश्मीर ist genauso schön wie die Schweiz. genauso. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कश्मीर ist ebenso schön wie die Schweiz. ये है आपके लिए एक नया एक्सप्रेशन. कंपैरेटिव तो हम देख रहे हैं ER लगा के और als. दिस इज schöner als, और फिर आप दूसरी चीज़ बोलते हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि एक चीज़ इससे ज़्यादा बेहतर है. सुपरलाटिव हमको पता है कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है. सबसे ज़्यादा मतलब और फिर एडजेक्टिव के साथ STEN या ESTEN.
और ये वाली चीज़ क्या है, अगर दोनों चीज़ें सेम सेम हैं, हमारे लिए एक चीज़ दूसरी से बेहतर नहीं है या दूसरी से किसी भी चीज़ में कम नहीं है, तो हम उस केस में एक्सप्रेशन लगाएंगे जो, फिर एडजेक्टिव, फिर वी, फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं। या अगर सेम टू सेम वैसी है तब हम बोल सकते हैं गेनाउजो, फिर एडजेक्टिव, फिर वी, फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं, या फिर एबनसो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा दोनों एक ही जैसी सुंदर लगती हैं, सो आई कैन से दीपिका पादुकोण इज genauso schön wie प्रियंका चोपड़ा, राइट? सो नाउ यू ट्राई सेंटेंसेस एट होम। आप कुछ गाड़ियाँ उठा लो जिनका प्राइस सेम सेम सा है, तो आप बोल सकते हो ये वाली गाड़ी इज genauso teuer wie द अदर कार, राइट? कोई और चीज़ उठा लो कि ये वाला जानवर उतनी ही तेज़ भागता है जितना कि ये वाला जानवर, राइट? ऐसे खुद से भी थोड़ा थोड़ा इन्वेंट करना है, बी अ लिटिल क्रिएटिव। आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आप मन में सोच सोच कर ही नए वर्ड्स पे आओगे, और जब आपके पास नए वर्ड्स आएंगे, नए सेंटेंसेस आएंगे, तब आप कोशिश करोगे उनको जर्मन में ट्रांसलेट करने की या जर्मन में लिखने की, राइट? हर बारी हिंदी और इंग्लिश से ट्रांसलेट करना ज़रूरी नहीं है। आप जर्मन सीख रहे हो, सो जर्मन के पैटर्न पर ही रहो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे लगाया है मैंने, एक बार सेंटेंस बना लेते हो तो उसको वापस से जाकर भी देखो कि मैंने ये सेंटेंस ठीक बनाया है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू जर्मन रूल्स, राइट? देन जर्मन विल बी लाइक Kinderspiel for you, child's play. Yeah, and I hope everybody is also revising every day and you are working very diligently. I hope. Ja, please do so. Und das ist alles für heute. Danke für das Zuhören. Passen Sie gut auf sich auf. Wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen.